आज का पाठ शुरू करने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे दोहरा लेते हैं। इसे पढ़िए। लाल, लाम अलिफ ला और ला, लाल, लाल। इसे पढ़िए। नीला, नून छोटी ये, नी लाम अलिफ ला, नीला, नीला। अब देखिए यहाँ पर हमने छोटी ये का निशान भी नहीं लगाया है, क्योंकि आपको जो उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा वो इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। ज़ेर ज़बर पेश के निशान उस पर नहीं होते हैं, इसलिए आपको इसकी भी आदत डालनी होगी कि आप खुद समझ लें कि यहाँ पर छोटी ये है या बड़ी ये है। नीला, नून छोटी ये, नी लाम अलिफ ला, नीला। ऐसे पढ़िए। पीला, पे छोटी ये, पी लाम अलिफ ला, पीला, पीला। इसे पढ़िए। तारीख, ते अलिफ ता, रे छोटी ये, री का, तारीख, तारीख। इसे पढ़िए। नारियल, नून अलिफ ना, रे ज़ेर री, ये ज़बर ये और ला यल, नारियल। नून अलिफ ना, रे ज़ेर री, ये ज़बर ये और ला यल, नारियल। इसे पढ़िए। लाला आया, लाला आया, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, लाला। अलिफ मद आ, ये अलिफ या, आया, लाला आया। और ये है फुल स्टॉप, ये लाला आया। इसे पढ़िए। राम, राम आटा लाया, रे अलिफ रा, बीम राम, अलिफ मद आ, रे अलिफ टा, आटा, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या, लाया। राम आटा लाया। इसे पढ़िए। रवि आम लाया, रवि आम लाया। र वाव छोटी ये, वी रवि, अलिफ मद आ, मीम आम, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या, लाया। राम, रवि आम लाया। एक बार फिर से पढ़िए। लाल, नीला, पीला, तारीख, नारियल, लाला आया, राम आटा लाया, रवि आम लाया। ये जो गोल सा अक्षर, गोल सा हर्फ देख रहे हैं आप, ये है हे, हे। इसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के हा जैसी होती है। अब इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अलिफ मद आ, हे, आह, आह। अलिफ मद आ, हे, आह। इसे पढ़िए। वाव अलिफ वा, हे, आह, वाव अलिफ वा, हे,
वाह, इसे पढ़िए, रे अलिफ रा, हे राह, राह। आवारा, आवारा, आवारा। देखिए ये है जो है, जब किसी शब्द के आखिर में आता है, किसी हर्फ के आखिर में आता है, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की सी होती है। कई बार तो ये बिल्कुल लगता है कि आ की ही आवाज़ है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने बोलते सुना होगा, आवारा, आवारा। वो इतनी हल्की सी होती है कि वो, तो इसे कुछ लोग आवारा भी बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल साफ बोलते हैं आवारा। हाँ, तो दोनों ही तरह से बोला जाता है और दोनों ही तरह से सही माना जाता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके सही हैं, आवारा भी सही है और आवारा भी सही है। ऐसा अंग्रेज़ी में भी होता है, बहुत सारी भाषाओं में होता है। जैसे अब अंग्रेज़ी में ले लें, एच की आवाज़ जो है बहुत सारे शब्दों में नहीं आती, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, ये हा की आवाज़ नहीं आ रही है। तो और भी बहुत सारी भाषाओं में होता है कि आखिरी हा जो है होता है उसकी आवाज़ तकरीबन नहीं होती या आ जैसी सुनाई देती है। ये आवारा, आवारा। अब हे अलिफ, अलिफ के बाद किसी शब्द बाद, किसी हर्फ के बाद जब अलिफ आता है तो उसमें आ की मात्रा का काम करता है। तो ये हुआ हे अलिफ व हा, हे अलिफ व हा। लेकिन हे और ये अलिफ, ये दोनों मिलाकर लिखे जाएंगे। और जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा शब्द, दो या दो से ज़्यादा अक्षर, हुरूफ आपस में मिलते हैं तो उनकी शक्लें बदलती हैं और कभी कभी इतनी बदल जाती हैं कि वो बिल्कुल पहचान में नहीं आते हैं। तो ये हाँ जब मिलेगा तो इसकी पहचान ज़्यादातर एक हुक जैसे शेप से होती है। जैसे ये बा, पा, ता, टा, इसमें आपने देखी ये शेप बनाई और इसके नीचे ये हुक बना, हुक लगा हुआ। ये इसकी पहचान है कि ये यहाँ पर हे है। तो हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। इसे पढ़ने की कोशिश की। हे अलिफ हा और र, हार, हार, हार। दहाड़, ये और दहाड़, दाल हे अलिफ हा, दहा और र, दहाड़, दहाड़। इस अक्षर का नाम है
जीम, जीम। इसकी आवाज़ हिंदी के जा की तरह है। अब पढ़िए ये शब्द, ये लफ्ज़ पढ़िए। आज, अलिफ मदा, जीम, आज, आज। जीम जब अलिफ के साथ मिलेगा तो इसकी बीच में शक्ल बदलेगी। अगर पहले जीम आ रहा है बाद में अलिफ आ रहा है तो ये सिर्फ इतना बचेगा, इतना। ये जो गोल, ये जो गोलाई है ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे जीम के साथ जब इसे मिला के लिखेंगे तो ये हो गया, ये हो गया जीम और ये हो गया अलिफ। जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा। जीम अलिफ जा और नून अलिफ। अभी क्या हो गया, जाना। जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। इसे पढ़िए। अलिफ से ई, जीम अलिफ जा, जे ते जत, इजाजत, इजाजत। इसे पढ़िए। जाड़ा, जीम अलिफ जा, रे अलिफ ड़ा, जाड़ा, जाड़ा। जीम की तरफ एक और हर्फ है, एक और अक्षर है। इसमें 3 नुक्ते हैं या 3 बिंदियां हैं। चे, चे। इसकी आवाज़ हिंदी के चा की तरह है। इसमें इसे भी जब अलिफ से मिलाएंगे तो कुछ वैसी शेप बनेगी। बस फ़र्क ये है कि जीम में एक बिंदी थी नीचे, उसमें तीन बिंदियाँ होंगी। जैसे देखिए, चे अलिफ लिखना है। अब यहाँ 3 नुक्ते हैं, 3 बिंदियाँ। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। और अब ये क्या हो गया, चार। चे अलिफ चा, रे, चार, चार। इसे अगले बोर्ड पर लिखते हैं। पहले ये पढ़ लीजिए। आह, वाह, राह, आवारा, हार, दहार, आज, जाना, इजाज़त, जाड़ा, चार।
अचार, अचार। इसे पढ़िए, चादर, चे अलिफ चा दर, चादर, चादर। जीम और चे की तरह एक और हर्फ है, इसे कहते हैं हे, हे। ये इसकी आवाज़ कुछ हा से मिलती हुई है। इससे पहले जो गोल है बताया था आपको, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है उस पर अभी बात करेंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं इस पर। एक है ये है और एक है ये है। ये जो गोल है ये तो बिल्कुल हिंदी के हा की तरह है, उसकी जो आवाज़ है हा की, इसकी भी आवाज़ है। लेकिन ये हा जो है ये हिंदी में इसकी आवाज़ के लिए कोई अक्षर नहीं है, कोई हर्फ नहीं है। इसकी आवाज़ कैसी है? ये इसकी आवाज़ है ग्लॉटल है, यानी ये है हा और ये है हा, हा, हा। यानी जब हम गरारे लेते हैं हा, तो वो आवाज़ जहाँ पे निकल रही है हा, वहीं से अगर हम हा कहने की कोशिश करेंगे तो इसकी आवाज़ होगी। ये अक्षर अरबी में ही है, हिंदी में है, इसके लिए कोई अक्षर नहीं, इक्विवेलेंट अक्षर नहीं है। हिंदी में जो इक्विवेलेंट है इसका है, इक्विवेलेंट है वो हार। तो लेकिन अरबी भाषा के जो शब्द उर्दू में आए हैं और जहाँ पर इस अक्षर से लिखे जाते हैं, तो उर्दू में भी वो इसी अक्षर से लिखे जाते हैं। हालांकि उर्दू पर हिंदी के असर की वजह से अब दोनों ही एक ही तरह से बोले जाते हैं, हा ये भी बोलते हैं, हा ये भी बोलते हैं। तो इसलिए जब हम दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं तो फिर हम ये पहचान नहीं पाते हैं कोई शब्द सुनकर कि इस हा से लिखा जाएगा या इस हा से लिखा जाएगा, क्योंकि अब अरेबिक में तो वो जो इन दोनों का अलग अलग ढंग से उच्चारण है, अलग अलग, तो वो जब बोलते हैं तो साफ समझ में आ जाता है ये हा है या ये हा है। लेकिन हम चूँकि हिंदी में या उर्दू में, हिंदी के असर की वजह से उर्दू में भी अब हम दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं, इसलिए कोई शब्द सुनकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वहाँ ये है या ये है, जब तक हमने वो शब्द लिखा हुआ न देखा हो। तो इसलिए तो उर्दू के उच्चारण में तो अब इन दोनों में हमें कोई अंतर रह नहीं गया है। लेकिन स्पेलिंग में अगर हम इसकी जगह ये कर देंगे और इसकी जगह ये कर देंगे तो वो एक स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाती है। और कई बार ये होता है कि इसकी जगह ये इस्तेमाल किया जाए और इसकी जगह ये इस्तेमाल किया जाए, तो दोनों के अर्थ भी बदल जाते हैं और मीनिंग भी बदल जाती है। जैसे आप ये देखिए शब्द ही है, इस हे से हे, अलिफ, हा और लाम, हाल, हाल, हाल। इस हाल का मतलब है हालचाल, आपका क्या हाल है, आप कैसे, आपका क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, हाल। और इस हा से अगर लिखते हैं हम हाल, तो ये हुआ हॉल, जैसे बड़ा कमरा जिसे इंग्लिश में हॉल कहते हैं, हॉल, वो है हाल, यानी ये तो बड़ा कमरा हुआ हाल। और ये हुआ हालचाल, यानी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आमतौर पर उर्दू वाले भी दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं। वैसे इसका उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन है हाल। ये है हाल, 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 हाल,
हाल, हाल, हाल। अब देखिए, ये अलिफ ज़बर अ, लेकिन इसके साथ अगर बड़ी है, अलिफ ज़बर बड़ी है, अलिफ ज़बर बड़ी है, इसकी आवाज़ हुई ए, ए। जैसे हिंदी में ऐसा, कैसा, तो ए, अलिफ ज़बर बड़ी है, ए, ए। अब अलिफ की जगह अगर कोई और अक्षर है, उस पर ज़बर है और फिर बड़ी है, तो जैसे मान लीजिए वाव है, वाव ज़बर बड़ी है, वाव ज़बर बड़ी ये हो जाएगा वै, काफ ज़बर बड़ी ये हो जाएगा कै, मीम ज़बर बड़ी ये हो गया मैं, रे ज़बर बड़ी ये हो गया रे। उसी तरह ये हे ज़बर बड़ी ये हुआ है, हे ज़बर बड़ी ये है। लेकिन ये दोनों अक्षर यानी दोनों हरूफ मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो जैसा कि आपको पहले बताया कि इसकी शक्ल बदलेगी। इसकी शक्ल क्या हो गई, ये हो गया, इसके नीचे हुक लग जाएगा तो ये हो गया है, और यहीं पर फिर बड़ी ये, और हुक लग गया ये आकर के नीचे। हुक से पहचान लेंगे आपके ये हे है, गोल वाला है, तो हे ज़बर बड़ी ये हो गया है, है, है। अब जरा आप ये एक सेंटेंस पढ़िए। अब ये सेंटेंस पढ़िए आप। वाव है, वह जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। अब आपको पता है कि किसी भी हर्फ के बाद अगर छोटी ये आता है तो वो वहाँ पर उस अक्षर के लिए बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। तो अगर हे के बाद छोटी ये, तो ये हा के लिए बड़ी ई की मात्रा का काम करेगा, यानी ये हो जाएगा ही। अब ही है तो अब ये दोनों अक्षर मिल जाएंगे। जब दोनों अक्षर मिलाए जाएंगे तो ये यहाँ नीचे हुक लगेगा, तो ये हा हो गया, हा, और फिर ये हो गया छोटी ये हो गया हे, और छोटी ये हो गया ही। अब ये सेंटेंस पढ़िएगा। अभी सेंटेंस पढ़िए। रे, अब देखिए यहाँ पर कोई देर ज़बर मैंने नहीं लगाया है,
अच्छा अच्छा, ये चीज़ अभी आपको बताई नहीं गई है। चलिए अभी मैं बता देता हूँ, अभी बस पढ़ देता हूँ। रोज़ी जा रही है, रोज़ी जा रही है। अभी रो कैसा बन गया है ये अभी आपको आगे के सबक में बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए, रोज़ी, रे वाओ जी, रोज़ी जा रही है। अच्छा, फिर एक शब्द है जीम जे है की तरह, इस पर एक बिंदी है, यानी एक नुक्ता है। ये हे की तरह ही है, लेकिन इस पर एक नुक्ता है, यानी एक बिंदी है। तो ये इस अक्षर का नाम है खे। खे, जैसे कुछ उर्दू शब्दों में खबर, खास, ख़ानदान, ये जो खा की आवाज़ है, तो वो है खे। खे अब एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, इसे पढ़िए। खे अलिफ ख, दाल ज़ेर दी, मीम दिम, खादिम, दाल ज़ेर दी मीम दिम, खे अलिफ ख, दाल ज़ेर दी मीम दिम, खादिम। खादिम मतलब सेवक, सर्वेंट, नौकर, खादिम। ये शब्द पढ़िए। खे अलिफ ख और र, खार, खार। वही एक बार पढ़ लेते हैं। अचार, चादर, हाल, हाल, है, वो जा रहा है, ही, रोज़ी जा रही है, खादिम, खार। हे, इस हर्फ का नाम है हे। हे, अब आप ये शब्द पढ़िए। आह, आह, आह। इसे पढ़िए। वाह, वाह अलिफ वाह है वाह, वाह, वाह अलिफ वाह है वाह। इसे पढ़िए। राह, रे अलिफ है राह, राह। आवारा, आवारा। अब उर्दू में लिखते हैं तो हम आवारा, आवारा, लेकिन ये जो आखिर में आप देख रहे हैं गोल है, ये जब शब्द के यानी हर्फ के लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इसकी आवाज़ इतनी हल्की सी होती है कि वो कभी कभी मतलब आग की तरह लगती है। और तो बहुत सारे लोग इसे आवारा, आवारा भी बोलते हैं, आवारा यानी राम्या की मात्रा, और कुछ लोग बोलते हैं आवारा। तो लेकिन दोनों तरह से ही सही है। और ऐसा और भी लैंग्वेजेस में होता है कि हा की आवाज़ दब जाती है। जैसे अंग्रेज़ी में ही ले लीजिए, एच की आवाज़ है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एच की आवाज़ नहीं है, जैसे वॉट, वाई,
वैन, वाई, एच की आवाज़ नहीं है इनमें। तो इसे आवारा भी बोल सकते हैं आप, आवारा भी बोल सकते हैं। अच्छा, हे जब ये गोल हे जब अलिफ के साथ मिलाया जाता है तो इसकी शक्ल एकदम बदल जाती है। फिर वहाँ पर हम इसे, ये नीचे जो आप हा में नीचे जो आप हुक जैसा देख रहे हैं, इस हुक से ही उसकी पहचान होती है कि ये यहाँ पर हे है, ये गोल वाला हे है। हा, अब इसे पढ़िए। हार, हे अलिफ हा र हार, हे अलिफ हा र हार। इसे पढ़िए। दहाड़, दाल, हे अलिफ हा दहा और अड़ा दहाड़, दहाड़। इस हर्फ का नाम है जीम, जीम। इसकी आवाज़ हिंदी के जा की तरह होती, जीम। अब इसे पढ़िए। आज, अलिफ मद आ, जीम, आज, अलिफ मद आ, ज, आज। इसे पढ़िए। राज, रे अलिफ रा, ज, राज, राज। रिवाज, रेजे री, वे वाव अलिफ वा और ज, रिवाज, रिवाज। अब देखिए, जीम जब अलिफ के साथ मिलाया जाता है तो ये इसकी शक्ल इस तरह हो जाती है। कंप्यूटर प्रिंट कैसा होगा या किताब में कैसा हो छपा हुआ होगा वो भी देख सकते हैं, पर हाथ से जब आप लिखेंगे तो कैसा होगा, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा। इसे पढ़िए आप। जाना, जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना, जाना। इसे पढ़िए। आना, अलिफ मद आ, नून अलिफ ना, आना, आना। इजाज़त, अलिफ ज़ेद ई, जीम अलिफ जा, ज त ज़त, इजाज़त, इजाज़त, इजाज़त। जाड़ा, जीम अलिफ जा, रे अलिफ ड़ा, जाड़ा, जाड़ा। इस हर्फ का नाम है चे और इसकी आवाज़ हिंदी के चा जैसी है, चे यानी चा। चे जब अलिफ के साथ मिलाया गया तो इसकी कैसी शक्ल हो जाती है, यहाँ ये लिखा हुआ है चार, चे अलिफ चा र चार, चे अलिफ चा र चार। अचार, अलिफ ज़बर अ, चे अलिफ चा र अचार, अचार। चादर, चे अलिफ च द र दर, चादर, चादर, चादर। इस हर्फ का नाम है हे, हे। इसकी आवाज़ भी हा से मिलती जुलती है। देखिए, इससे पहले आपने देखा गोल हे और अब ये आप देख रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि गोल हे जो आपने देखा उसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के हा जैसी है, और ये हा जो है ये ग्लॉटल साउंड है, यानी गोल हे को हम बोलेंगे हा और इसे बोलेंगे हा, हा, हा।
लेकिन उर्दू पर हिंदी के असर की वजह से अब हम दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं, दोनों को हा ही बोलते हैं, हा बोलते हैं, हा नहीं बोलते हैं, इसे भी हा नहीं बोलते हैं, हा ही बोलते हैं। लेकिन अरबी भाषा में ये दोनों अक्षर हैं, दोनों हरूफ हैं और दोनों की आवाज़ें हैं। आप जानते ही हैं कि अलग अलग हैं, हा और हा। तो अरबी में तो चूँकि वो दोनों की अलग अलग आवाज़ें हैं तो अलग अलग तरीके से उनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन अब उर्दू में हिंदी के असर की वजह से एक ही तरह से दोनों का उच्चारण होने लगा है। इसलिए कोई शब्द किस हे से है, ये है या गोल वाला है, जब हम उनका वो शब्द सुनते हैं तो चूँकि उच्चारण उनका दोनों का एक ही तरह से हो रहा है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर ये है और कहाँ पर गोल वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये तभी समझ पाएंगे जब हमने देखा हो कि शब्द में कि किस शब्द में ये है और किस शब्द में गोल है। वैसे तो ये है कि हिंदी के जो शब्द हैं, जैसे यहाँ के नाम हैं हिंदी के और हिंदी के शब्द जो उर्दू में आ गए हैं, उन सब में जहाँ भी हा की आवाज़ हो वो गोल है ही है। अब ये तो ख़ास अरबी की आवाज़ है, अरबी की ध्वनि है। तो अच्छा, किसी शब्द में गोल है या ये है, हम एक की जगह दूसरा नहीं लिख सकते। मसलन कहीं पर ये है और इसकी जगह हम चाहें कि गोल इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाती है। और कई बार ये होता है कि इसकी जगह वो इस्तेमाल कर दिया है, वो उसकी जगह ये इस्तेमाल कर दिया, तो कई बार उसकी मीनिंग में भी फ़र्क हो जाता है, उनके अर्थ यानी माने में भी फ़र्क हो जाता है। जैसे आप ये देखें, हाल है, अलिफ लाम हाल। हाल, इस हाल का मतलब है हाल चाल, आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। और वो जो है उससे जब आप लिखेंगे तो ये हुआ हाल, है अलिफ हा और लाम हाल। यह है हाल, यह हाल, हाल, हाल। इस हाल का मतलब तो हुआ हाल चाल और इस हाल का मतलब हुआ बड़ा रूम, जिसे हाल कहते हैं, हिंदी में भी हाल कहते हैं, इंग्लिश में हाल कहते हैं। वो होता है यानी बड़ा कमरा, हाल, हाल जिसे हम कहते हैं वो है हाल। उसकी स्पेलिंग ये है। और आइए अब देखें, अलिफ ज़बर बड़ी ये, अलिफ ज़बर बड़ी ये की आवाज़ होती है ए, अलिफ ज़बर बड़ी ये ए, ए, अलिफ ज़बर बड़ी ये ए। अब अगर अलिफ की जगह कोई और हर्फ है, कोई और अक्षर है और उस पर ज़बर है और फिर बड़ी ये है, तो वहाँ ए की मात्रा का आ जाएगी। जैसे रे ज़बर बड़ी ये रे, दाल ज़बर बड़ी ये दे, बे ज़बर बड़ी ये बे। तो अलिफ ज़बर बड़ी ये ए, तो अलिफ ज़बर बड़ी ये ए, तो हे ज़बर बड़ी ये क्या हुआ है, हे ज़बर बड़ी ये है। अब हे जब बड़ी ये से मिलेगा तो उसकी ये शक्ल हो जाएगी। देखिए नीचे हुक नज़र आ रहा है, हुक से ही इसकी पहचान है कि ये हे है। तो हे ज़बर बड़ी ये है। अब आप इसे पढ़िए, वह, वाह है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम जा रहा है।
अच्छा, आपको पता है कि किसी भी अक्षर के बाद, किसी भी हर्फ के बाद जब छोटी ई आता है तो वहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। जैसे दाल छोटी ये दी, रे छोटी ये री। उसी तरह हे छोटी ये ही, हे छोटी ये ही। जब हे छोटी ये के साथ मिलाया जाएगा तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, हे छोटी ये ही। ये यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, रोज़ी। अभी ये रो कैसे बन गया है ये भी आपको बताया नहीं गया है, लेकिन इसकी जगह चलिए मान लेते हैं कि वो लिखा हुआ है। वो बाज़ार जा रही है, वो बाज़ार जा रही है, वो बाज़ार जा रही है। इस हर्फ का नाम है खे। इस हर्फ का नाम है खे। अगर ये बिंदी नहीं होती तो ये होता है, यानी नुक्ता नहीं होता तो ये होता खे। ये है खे। हे पर बिंदी है तो ये एक और अक्षर है, इसका नाम है खे। और इसकी आवाज़ खा की तरह होती है, जैसे कुछ उर्दू शब्दों में खबर, खैरियत, ख़ास वगैरह। अब ये शब्द पढ़िए, खार। खे अलिफ खा र खार, खार। खार माने कांटा। खे अलिफ खा र खार, खार माने कांटा। इसे पढ़िए, ये खाम। खाम। खे अलिफ खा म खाम, खे अलिफ खा म खाम। खाम माने कच्चा। खाम माने कच्चा, खाम। इसे पढ़िए, खादिम। खे अलिफ खा दाल जे दी म दिम, खादिम। 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 खादिम माने नौकर, सेवक, सर्वेंट, खादिम। खे जब वाव के साथ मिलता है तो खे की शक्ल देखिए क्या होती। खे वाव अलिफ ख्वा और बा ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब। ख्वाब को अब ख्वाब भी बोला जाने लगा है, तो ख्वाब भी इसका एक उच्चारण है। ख़ासकर हिंदी में तो ख्वाब ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसे कुछ लोग ख्वाब बोलते हैं, कुछ लोग ख्वाब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वाव साइलेंट है, ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब या ख्वाब जो भी बोलें आप। वैसे अब जानते हैं कि बहुत सारे शब्दों के उच्चारण और स्पेलिंग धीरे धीरे बदल जाते हैं, तो अब इसका उच्चारण भी बदल कर ख्वाब हो गया है। वैसे अभी खासकर हिंदी वाले तो ख्वाब ही बोलते हैं। तो आप इसे चाहे ख्वाब बोलें चाहे ख्वाब बोलें, एक ही बात है। खे, खे वाव अलिफ ख्वा और बा ख्वाब, ख्वाब। अच्छा देखिए, अभी तक जो अक्षर हम आपको बताते रहे हैं वो बीच बीच से अक्षर बताते रहे कि उन्हें एक सीरियल से या एक क्रम से हमने नहीं बताया। उसकी वजह ये कि हमारा मकसद ये था, हमारा उद्देश्य ये था कि आप जितनी जल्दी से जल्दी शब्द लिखने लगें। क्योंकि पहले अगर हम इस चक्कर में पड़ते कि पहले पूरी वर्णमाला यानी सारे अल्फ़ाबेट्स जब आपको याद हो जाएं तब फिर हम शब्द बनाना शुरू करें, तो उसमें एक तो सारे अक्षर याद करने में आपको बहुत वक्त लगता और ये बहुत बोरिंग भी लगता है आपको, और हो सकता है कि आपने बीच में ही छोड़ दिया होता।
इस तरह जब आप शुरू से ही शब्द बनाने लगे, हरूफ बनने लगे आपके, तो आपको वो हरूफ याद भी जल्दी हो जाएंगे और आपकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। तो अभी तक देखिए, अब ये हरूफ आप पढ़ चुके हैं जो क्रम से हैं, इन्हें तरतीब से हैं, यानी सिलसिलेवार हैं, सीरियल से हैं। यानी पहला हर्फ है अलिफ, दूसरा है बे, तीसरा है पे, फिर ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। ये बिल्कुल सीरियल से हो गए हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे।